हेलो एवरीवन। आज के इस बुक समरी में मैं आपको बताऊंगा द 10x रूल बुक के बारे में। ये बुक हमें बताती है हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए हमारे गोल अचीव करने के लिए। ग्रैंड कैराडोन ने ये बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको अप्लाई करके आप भी अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो। एक एक्सट्रीम 10x गोल्स और एक एक्सट्रीम 10x एक्शन। ये बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल हैक्स दिए गए हैं जो आप अप्लाई करके अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। तो लेट्स सी ये क्या है। पॉइंट नंबर 1, 10x बूस्टस्ट्रैप योर सक्सेस। हो सकता है कि आपको एक स्टार्टअप ओपन करना हो, या फिर 10 किलो वजन कम करना हो, या फिर आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए हो। इन सभी सिनेरियो में आप अपने लाइफ के डिफरेंट एरिया को कवर करते हो, पर फिर भी इन सभी चीजों में एक चीज हर जगह कॉमन है, वो है कि आपको अभी तक कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं मिली है। सक्सेस पाने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमेशा हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए टाइम, एनर्जी, मनी और एफर्ट्स ज्यादा चाहिए होते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते और वो उनके गोल्स उसी लेवल पे अरेंज करते हैं जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन बैठा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारा मतलब कितना? मुझे इतना पैसा कमाना है जिससे मैं एक अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, अच्छी छुट्टी और लंबी छुट्टी अचीव कर सकूं। यानी कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है। तो उसके लिए मुझे कितनी अमाउंट लगेगी? मान लो उसके लिए मुझे अगर 1 करोड़ रुपए लगते हैं, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मुझे 10 करोड़ अचीव करने हैं। तो ऐसा क्यों? इफ आई मिस द मून देन आई विल लैंड अमंग द स्टार्स। यानी कि अगर मेरा गोल 10 करोड़ कमाना है और किसी कारण से मैं उसे मिस कर देता हूँ, तो मैं 10 करोड़ नहीं लेकिन उस पास तो पहुंच ही जाऊंगा। मान लो कि मेरा अगर टारगेट 1 करोड़ अचीव करना था और मैंने मेरा टारगेट 10x कर दिया था, जो कि 10 करोड़ किया था। तो इसमें चांसेस ये है कि मेरी मार्जिनल वैल्यू 1 करोड़ से मैं ज्यादा ही अमाउंट कमा लूंगा और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव में कर पाऊंगा। तो मेरा गोल था कि मुझे पैसा कमाना है, तो मैंने उसे अप्लाई करके 10x रूल से अकॉर्डिंग टू 10 करोड़ कर दिया और उसके बेसिस पे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, जो कि था 1 करोड़ रुपए। ये एक ट्रिक है जो एथलीट्स और ट्रेनर गेम के दौरान यूज करते हैं, और स्पेशली एथलीट्स जो मेंटली ट्रेन टॉप आने के लिए करते हैं। तो कभी कभी ये ट्रेनिंग काम नहीं कर पाती, कभी कभी पॉसिबल नहीं है कि आप हर टाइम पे फर्स्ट आ सको, हर मैच में सेंचुरी मार सको। तो इस टाइम पे आप सेकंड या थर्ड प्लेस पे आ सकते हो। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे आना ये भी एक अच्छी बात है, ना कि लूजर होने से। मान लो कि आप सेकंड या थर्ड आते हो, तो फिर भी आप बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर से आगे ही हो। ये अपने बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर जगह काम करती है। ये टेक्निक आप हर जगह यूज करके उसका फायदा उठा सकते हो। तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपने गोल को 10x लेवल पे सेट करें, जिसकी वजह से आप एक विनर बन सके। पॉइंट नंबर 2, 10x एक्शन रिक्वायर्ड। मान लो कि आपने अपना 10x गोल सेट कर दिया है। अगर आपको वो 10x गोल अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज क्या होगी? आपके एक्शंस। तो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग टू एक्शंस को भी 10x लेवल पे ले जाना है। जब लोगों को ये समझ में आता है कि उनके एफर्ट्स, उनका टाइम और उनकी मनी देकर भी वो अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं स्टार्टिंग में, और डिस्करेजमेंट के कारण वो गोल पे गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको उस गोल को छोड़ने के बजाय, गिव अप करने के बजाय, आपको अपने एक्शंस को 10x कर देना चाहिए। आपको अपने फेलियर्स को देखते हुए, आप कहाँ फेल हो रहे हो उसका कैलकुलेशन करके, आपको पीछे हटने की जगह पे 2 कदम आगे एक अच्छा सा 6 लगाने की जरूरत। 6 लगाना यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ फेल हो रहे हो, और वहीं पे उस जगह को रिपेयर करके आप अच्छे 10x एक्शन लेके उसी चीज पे फोकस करके अपना गोल अचीव करना। और आपको पता होना चाहिए कि हर कोई चीज अनसर्टन है। आपकी प्लानिंग कभी भी फेल हो सकती है और आपको उसके अल्टरनेटिव में एक अलग प्लानिंग की जरूरत होती है, जो आप कंप्लीट कर पाओगे जब आप 10x एक्शन लोगे। रादर देन गिव अप करने से अच्छा है कि उसी गोल पे चिपके रहे और अपने एक्शन को 10x कर दे। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको अपने एक्शंस को 10x कर देना है और अपने एफर्ट्स को भी 10x कर देना है। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट योर ओन लक। द 10x गोल और 10x एक्शन के साथ ही अगर आप एक एवरेज इंसान हो, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्शंस और गोल्स के कारण आपको 1000 से भी ज्यादा % में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो आपने कभी देखा भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था। आप वो अचीव करने लग जाओगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप पहचान पाओगे कि आपको कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको कब अपने गोल अचीव करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली को ले लीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, विराट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। कभी आप कोई इंडिया का मैच देख रहे होंगे या फिर IPL देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि विराट कोहली का ये शॉट कितना लकीली था। आपको ये लगेगा कि ये लकीली था, वो शॉट लकीली था, पूरी इनिंग्स लकीली थी। लेकिन जो नहीं दिखता है वो आपको उनकी हजारों घंटों की प्रैक्टिस उनकी मैच के दौरान रियलिटी में आके लग बनती है। ये सिर्फ एक वर्ड है जो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर लग जाता है, उसे हम कहते हैं लक। फॉर एग्जाम्पल, 2 फंड मैनेजर है जो अलग अलग फंड चला रहे हैं।
अब इसमें क्या अलग होगा कि कौन सी कंपनी चुनना। एक मैनेजर है जो 100 से भी ज्यादा मीटिंग अटेंड करता है और 100 से भी ज्यादा एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है हर साल, और वही जगह एक दूसरा फंड मैनेजर है जो एक साल में सिर्फ 5 कंपनियों की मीटिंग और उनके एनुअल रिपोर्ट पे स्टडी करता है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सक्सेसफुली अपना फंड अचीव कर पाएगा अपने गोल के हिसाब से? ऑब्वियसली वही फंड मैनेजर की जो ज्यादा से ज्यादा 100 कंपनी, 200 कंपनी, 300 कंपनी के मीटिंग्स में और एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कर सके वो। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट फेमस है उनके क्वालिटिव रीडिंग के लिए। वो हर दिन 500 पेजेस पढ़ते हैं जिसमें बड़े बड़े कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा सारी दुनिया आप पे तभी ध्यान देती है जब आप जीत रहे होते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले वर्क को बेटर बनाइए, लक होने की पॉसिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। आपके गोल्स को, आपके एक्शन को 10x बना के अपना लक खुद ही क्रिएट करें। पॉइंट नंबर 4, फेयर। वो चीज स्टार्ट करे करना जिसका सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आवाज और मेरा डर कितना था। डर आपको बताता है कि आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एब्सेंस ऑफ फियर आपकी ये बात बताती है कि आप कंफर्ट जोन में ही हो। डर आपके असली दिखने वाली झूठी चीजों पे ही खड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सेल्समैन हो और आपको एक सेल कॉल करनी है। आपको कॉल करने में बहुत ही डर लगता है, तो आपको डेफिनेटली वो कॉल करनी चाहिए। कॉल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट और कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने डर को कितनी वैल्यू देते हो। डर की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। तो बॉटम लाइन ये है कि डर से डरने की बजाय डर से आगे बढ़िए और अपने एडवांस लेवल पे गेम खेलिए। पॉइंट नंबर 5, डोंट कम्पीट, डोमिनेट। कंपटीटर फॉर द किड्स, लेजेंड डोमिनेट। हम सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी जिसके लास्ट में कछुआ जीत जाता है, पर क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? मान लो इस रेस में और एक कॉम्पिटिटर अगर होता, उसमें खरगोश इतनी स्पीड और कछुए इतना कंसिस्टेंटनेस होता, तो आपको क्या लगता है इस रेस का विनर कौन होता? वही कॉम्पिटिटर जिसमें कछुए इतनी कंसिस्टेंसी और खरगोश इतना स्पीड होता। ये ना कि रेस को जीतता, ये रेस को डोमिनेट कर। तो आपको भी इसी लेवल पे डोमिनेशन करना है। कंपटीशन को छोड़ के आपको डोमिनेशन के लिए भागना है। जितना आप डोमिनेट करने के बारे में सोचोगे उतना ही फॉरवर्डली आप रेस जीत जाओगे। कंपटीशन अपने आप में ही खत्म हो जाएगी। तो इन दी लास्ट वापस एक बार देख लेते हैं ये 5 पॉइंट कौन से हैं। नंबर 1, 10x गोल। आपको अपने गोल्स 10x लेवल पे सेट करने हैं। नंबर 2, 10x एक्शन। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी एक्शंस को 10x लेवल पे लेके जाना है। नंबर 3, क्रिएट योर ओन लक। आपको अपना खुद का लक क्रिएट करना है जो कि आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस 10x एक्शन के साथ में। नंबर 4, बी अ फेयरलेस। आपको जिस किसी भी चीज का फोबिया या फिर डर होगा तो सामने आके उसको फेस करे और फेयरलेस बने। और इन द लास्ट नंबर 5, डोंट कम्पीट, डोमिनेट। तो डोमिनेट करने के लिए आपको अपने एक्शंस को और अपने पूरे के पूरे स्किल को ऐसे यूज करना है कि आप अपना फील्ड कम्पीट नहीं डोमिनेट करें। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई ये बुक में से जिसका नाम है द 10x रूल। अगर आपने ये बुक पढ़ी नहीं होगी, अगर आपको ये बुक चाहिए होगी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक कर दे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए और भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।